गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिरसू, एक ऐसा नाम जिसने कम अरसे में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम रकम किया। हालिया बरसों में इस इदारे ने कई कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद किए, जिनमें एनुअल डे, ग्रैंड पेरेंट्स मीट, वंदे मातरम, यौम असातिज़ा, यूबेंटू, आई एम बिकॉज वी आर और भी कई प्रोग्राम शामिल हैं। गरमाई तातीलात में जहाँ सारे तालीमी इदारे बंद थे, वहीं हमारे सरबरा जनाब एहसान हक साहब ने स्कूल में एक मीटिंग बुलाई और अपनी एक मुनफरिद तजवीज़ हमारे सामने रखी। इदारे के सीनियर स्टाफ मेंबरान ने इस तजवीज़ की तारीफ करके इसे कबूल किया और बाकी मेंबरान ने भी इसे अमलाने की हामी भर ली। सामने एक मुनफरिद नाम आया, द कैनवास ऑफ फ्रीडम। आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये अनगिनत कुर्बानियों, जद्दोजहद और अज़्म की दास्तान है। यौम आज़ादी के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिरसू में इसी जज्बे आज़ादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक मुनफरिद और यादगार आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था द कैनवास ऑफ फ्रीडम। यह खूबसूरत तकरीब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल चिरसू जनाब एहसान हक साहब की निगरानी और रहनुमाई में मुनक्किद हुई। तकरीब को चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मोहतरमा अंजुम राजा साहिबा की बाविकार मौजूदगी ने मजीद वकार बख्शा। द कैनवास ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक आर्ट नुमाइश नहीं थी, बल्कि हमारे तलबा की तख्लीकी सलाहियतों, हुब्बुल वतनी और तारीख से उनकी वाबस्तगी का खूबसूरत इजहार था। इस नुमाइश में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिरसू के तलबा ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के मुख्तलिफ अहम वाक़यात और अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को अपने फ़न के ज़रिए कैनवास पर पेश किया। बादज़ा चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मोहतरमा अंजुम राजा साहिबा ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिरसू जनाब एहसान हक साहब के हमरा आर्ट नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। नुमाइश के दौरान तलबा ने अपने फ़न पारे पेश किए और अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए आज़ादी की जद्दोजहद के बारे में अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार किया। ये लम्हात इस बात का सबूत है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, तारीख को समझा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है और फ़न के ज़रिए नई नस्ल तक मुंतकिल भी किया जा सकता है। तलबा को आज़ादी की तारीख से मुतल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात और शख्सियात पर काम करने के लिए रहनुमाई फराहम की गई, जिसका खूबसूरत नतीजा इस नुमाइश की सूरत में सामने आया। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर जलियांवाला बाग के सानहे तक तलबा ने तारीख के अहम अबवाब को नहायत खूबसूरती से अपने पेंटिंग्स में जिंदा किया। उन्होंने महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी और दीगर अजीम रहनुमाओं के खाके बनाकर उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, हर रंग के पीछे एक जज्बा था और हर कैनवास पर हमारे तलबा की मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और वतन से मोहब्बत नुमायां थी। तकरीब में सकाफती सरगर्मियों ने एक नया रंग भर दिया। द कैनवास ऑफ फ्रीडम ने यह पैगाम दिया कि तालीम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं। एक तालिब इल्म जब तारीख को पढ़ता है तो वो माजी को समझता है, जब वो तारीख को कैनवास पर उतारता है तो वो इसे महसूस भी करता है और जब वो इसे अपने फ़न के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाता है तो वो तारीख को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर देता है। 15 अगस्त 2026 की यौम आज़ादी की तकरीब से पहले ये तकरीब हायर सेकेंडरी स्कूल चिरसू की यादों में एक खूबसूरत बाब के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। ये उन तलबा की मेहनत की कहानी है जिन्होंने आज़ादी के अजीम किरदारों को अपने कैनवास पर जगह दी। ये उन असातिज़ा की कोशिशों की कहानी है जिन्होंने तलबा को सोचने, तख्लीक करने और अपनी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका दिया। और ये इस इदारे की कहानी है जो तालीम के साथ साथ अपने तलबा में तारीख, सकाफत, तख्लीकी सलाहियत और हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी फरोग दे रहा है। द कैनवास ऑफ फ्रीडम, जहाँ तारीख ने कैनवास पर जन्म लिया।
जहां फ़न ने आज़ादी की दास्तान सुनाई और जहां हमारे तलबा ने अपने फ़न के ज़रिए अपने वतन के अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। ये सिर्फ एक नुमाइश नहीं थी, ये आज़ादी की याद थी, ये कुर्बानियों को सलाम था और ये नई नस्ल के नाम एक पैगाम भी था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चरसू की जानिब से तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और इन तमाम लोगों को खराज अकीदत जिनकी कुर्बानियों ने आज़ादी की इस दास्तान को मुमकिन बना दिया। द कैनवास ऑफ फ्रीडम, यादें भी, तारीख भी और आज़ादी का जज्बा भी। तो आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं मुबारकबाद देती हूँ यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, जिनका ये आइडिया है। बिकॉज जब कोई कैनवस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ कैनवस कलर्स, इट हैज नो बाउंड्रीज, ये कहीं रुकता नहीं है। इसलिए आइडिया ही अपने आप में ही एक ग्रेट आइडिया है। सो इट इज़ रियली ग्रेट। तो रियली आपने जो काम यहाँ देखा मैंने ऊपर, बहुत अच्छा है, एक टैलेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टैलेंट जो है ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में इसके ज़रिए भी बहुत नाम कमा सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कैंपस। I once again thank you Ehsan sir for calling me for this beautiful evening. Thank you everybody for allowing me to be little late. Thank you.